श्रीमद् देवी भागवत पुराण 29वां अध्याय। इस अध्याय में शिव पार्वती का एकांत विहार है। पृथ्वी देवी का गोरूप धारण कर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास आना, ब्रह्मा जी का उन्हें आश्वस्त करना और कुमार कार्तिकेय के प्रादुर्भाव होने की बात का वर्णन है। श्री महादेव जी बोले, पार्वती को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई तपस्या के कलेश का दिन रात स्मरण करके महादेव जी उन पार्वती में प्रेमासक्त हो गए। भगवती के वचन को सुनने में ही अपने कानों का निरंतर नियुक्त करने लगे। आंखें उनके रूप दर्शन को समर्पित कर दीं। उनके मन को प्रसन्न करने के लिए उनके चित्त की सारी चेष्टाएं निरंतर नियोज्य थीं। इस प्रकार पार्वती में प्रेमासक्त भगवान ने उनमें प्रीति उत्पन्न की। एक समय की बात है, महेश्वर ने वन से पुष्प लाकर एक सुंदर माला बनाई और उसे कपूर तथा अगरू से विलोपित करके पार्वती जी के गले में डाल दी। पुनः प्रेम पूर्वक भगवान महादेव ने पुत्र प्राप्ति की कामना से पार्वती जी के प्रति अपने मन में आदर पूर्वक सहधर्मिता की भावना को धारण किया। भगवान शिव ने नंदी से कहा, तुम सभी प्रमथ गणों के साथ पुर की इस प्रकार रखवाली करो कि मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कोई भी प्राणी ना आ सके, चाहे वह देवता हो अथवा देवबंध ही क्यों ना हो। यह सुनकर देवादिदेव की आज्ञा से वे नंदी समस्त प्रमथ गणों के साथ उस पुर के द्वार की रक्षा में तत्पर हो गए। तदंतर भगवान शिव पार्वती के साथ दीर्घ काल तक विहार करते रहे। उस समय स्नेह युक्त मन वाले शिव को प्रेम के आनंद में निमग्न रहने के कारण न तो दिन और न ही रात का भान रहा, न ही शांति ही मिली। उनके पैर के प्रहार से पीड़ित हुई पृथ्वी गाय का रूप धारण करके सूर्य के पास गई और आँखों में आंसू भरकर रोते हुए उससे महेश के पाद प्रहार से उत्पन्न हुए अपने प्रति किए गए उपद्रव के विषय में सूर्य देव से निवेदन किया। दिवाकर जगत के स्वामी भगवान शिव हिमालय के शिखर पर पार्वती जी के साथ दीर्घ काल से लीला विहार में स्थित हैं। शिव तथा शक्ति के भार से दिन रात व्यथित मैं अब उसे सहन करने में असमर्थ हूँ। अतः आप मेरे कष्ट के निवारणार्थ शीघ्र ही कोई उपाय बताइए। पार्वती को प्राप्त करके उन जगतपति महादेव को न तो रात का ज्ञान रहा और ना ही दिन का। वे महेश क्षण भर के लिए भी पार्वती से विरत नहीं हो रहे हैं, तथापि उन्हें शांति नहीं मिल रही है। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार पृथ्वी का वचन सुनकर भगवान सूर्य उस पृथ्वी के साथ वहाँ गए जहाँ इंद्र आदि प्रधान देवता विद्यमान थे। वहाँ पर उन्होंने उनसे वह सब घटना बताई जैसा पृथ्वी ने उनसे निवेदन किया था। महामुनि उसे सुनकर सभी देवतागण पृथ्वी को साथ लेकर तत्काल ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तत्पश्चात उन देवताओं ने गोरूप धारण की हुई पृथ्वी को आगे करके जगत के पति उन ब्रह्मा जी से कहा, सुनिए, महादेव शिखर के जगदात्री पार्वती के साथ
दीर्घ काल से विहार कर रहे हैं, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार वे महेश्वर किसी भी प्रकार धैर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं। शिव तथा शक्ति के भार से पीड़ित यह वसुंधरा रसातल जाने की स्थिति बनने पर हम लोगों के पास आई हैं। त्रिजगतपते, इस स्थिति में क्या किया जाए वह हमें समझाइए। उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने देवताओं को बार बार सांत्वना देकर उनसे कहा, वे महेश्वर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही लीला विहार में संलग्न हैं। इससे स्खलित तेज के प्रभाव से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर का संहारक होगा, इसमें संशय नहीं है। किंतु यदि पार्वती के गर्भ से शंभु का पुत्र उत्पन्न होगा तो वह देवता तथा असुर इन दोनों का ही विनाश कर देगा। उसके इस पराक्रम को संसार भी सहन नहीं कर पाएगा। जिस किसी भी तरह से संभव हो, शंभु के इस रेत से किसी अन्य स्थान में एक पुत्र उत्पन्न हो, वही चेष्टा आप लोग करें। मैं वहीं चल रहा हूँ जहाँ वे महेश्वर विराजमान हैं और पार्वती जी के साथ स्थित हैं। शंभु के संसर्ग से विलग रहने के लिए महेश्वरी पार्वती से प्रार्थना करते हुए आप सभी लोग भी मेरे साथ वहाँ तत्काल ही चलिए। नारद देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी तत्काल वहाँ के लिए प्रस्थित हो गए, जहाँ देवेश्वर शिव उमा के साथ विहार कर रहे थे। तत्पश्चात सभी देवता भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने पार्वती तथा शिवजी को आनंद में निमग्न देखा। उनके आ जाने पर भगवान शिव विरत नहीं हुए, पार्वती देवी भी संकोचित नहीं हुईं। उन्होंने भगवान महेश्वर का परित्याग नहीं किया। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में श्री शिव पार्वती विहार वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शिव शक्ति की जय।